तो आज मैं जो स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे कॉलेज की रियल हॉरर स्टोरी है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं कॉलेज या पर्सन किसी का भी नाम नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि बाय चांस ये वीडियो रैंक करती है तो कॉलेज पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर इस वीडियो में मैं किसी का नाम लेता भी हूँ तो वो सारे काल्पनिक नाम होंगे। ये स्टोरी मेरे दोस्त ने कई साल पहले सुनाई थी और ये स्टोरी सच्ची घटना पे आधारित है, लेकिन मैं इस बात की गवाही बिल्कुल नहीं दूंगा कि मैंने ये हादसा अपनी आंखों से देखा था। ये एक स्टोरी है जो मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई थी। हिमाचल सुनते ही आपके मन में पहाड़, नज़ारे, नदियाँ, प्रकृति आता होगा, लेकिन जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है वहीं पर नेगेटिव एनर्जी का भी वास होता है। मैंने अपनी पढ़ाई हिमाचल प्रदेश में सोलन डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज है वहाँ से कंप्लीट करी थी। मैं जब 3rd ईयर में था तो मेरे फ्रेंड ने अपना हॉस्टल छोड़कर बाहर रूम ले लिया था और मैं हॉस्टल में ही रह रहा था। और जिस दिन उसने हमें ये स्टोरी सुनाई थी उस दिन हम 4 दोस्त उसके रूम पर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने गए हुए थे। जिस रास्ते से उसका रूम पड़ता था उसी रास्ते पर वो हॉस्टल था जिसमें भूतिया कांड हुआ था, और उसी के 50 मीटर दूर जाकर मेरे दोस्त का रूम था। तो जिस दिन हम उसके रूम पर जा रहे थे तो उसी के साथ में एक पहाड़ था, वहां पर आग लगी हुई थी। पता नहीं किसी गांव वाले ने लगाई थी या खुद से लग गई थी, लेकिन जो भी था वो काफी बुरा हुआ था। अब हम उसके रूम पर पहुंचते हैं और थोड़ी मस्ती मजाक करते हैं और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। करीब 10-11 बज रहे होते हैं और हम सब लेटे होते हैं और सब अपने अपने किस्से सुना रहे होते हैं। तभी मेरा फ्रेंड बोलता है जिसका बर्थडे था कि तुमने टैगोर हॉस्टल में एक हॉरर इंसिडेंस हुआ था, क्या तुम्हें पता है उसके बारे में? तो हम सब बोल देते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता। एक्चुअल में उस हॉस्टल का नाम कुछ और था, मैं वो नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने ऊपर बोला कि कॉलेज की इमेज पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो कहानी शुरू करते हैं। तो जब वो पूछता है कि किसी ने वो स्टोरी सुनी है तो हम सब मना कर देते हैं और फिर वो कहता है कि मैं आज तुम्हें वो रियल हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ। पहले तो वो ये बताता है कि ये स्टोरी उसने किससे सुनी थी। तो वो बताता है कि उसका एक एक्स रूममेट था जो हम सबसे सीनियर था और वो पहले उसी हॉस्टल में रहता था जिसमें वो भूतिया कांड हुआ था, और वो इसी रीजन से वो हॉस्टल छोड़ता है जब वो ये सारा इंसिडेंट हुआ था हॉरर वाला। सिर्फ वही नहीं, बाकी सारे बच्चे भी वो हॉस्टल छोड़ देते हैं और दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो जाते हैं। तो टैगर हॉस्टल का एक स्टूडेंट सोलन पार्टी वगैरह करने गया होता है। सोलन में सारी मेन मार्केट थी, तो कॉलेज के सारे बच्चे वीकेंड पर या संडे को वहाँ पर शॉपिंग या घूमने चले जाया करते थे। और शाम को 5:30 या 6 बजे हमारी वहाँ से लास्ट बस होती थी जो प्राइवेट थी, कॉलेज की नहीं थी, प्राइवेट थी। तो वो लड़का जब वहाँ पार्टी वगैरह करने गया होता है तो वहाँ पर वो बहुत दारू पी लेता है और काफ़ी नशे में हो जाता है और वो अपनी लास्ट बस वहाँ पर मिस कर देता है। तो किसी तरह वो लिफ्ट वगैरह मांग कर वहाँ से 0 पॉइंट आता है। 0 पॉइंट एक ऐसी जगह है जहाँ से कॉलेज 6 किलोमीटर दूर होता है हमारा, तो वहाँ से हम पैदल भी आ सकते थे, वो ऐसा रास्ता था। पर कहीं कहीं पर वो बहुत सुनसान हो जाता था, वो मैं आगे बताता हूँ। तो वो 0 पॉइंट से पैदल आ रहा होता है और वो पैदल आते आते 4-5 किलोमीटर का रास्ता कवर कर चुका होता है और कॉलेज से 1 किलोमीटर पहले एक ब्रिज पड़ता है। उसके बाद काफ़ी सुनसान रास्ता सा होता है हमारी कॉलेज की तरफ को। तो वो बहुत नशे में होता है और वो जैसे ही ब्रिज क्रॉस करता है तो उसके पीछे से एक स्कूटर वाला आ रहा होता है और वो वहाँ रुककर उससे पूछता है लिफ्ट के लिए कि मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल तक छोड़ दूँ। पर लड़का मना कर देता है कि नहीं, मैं चला जाऊंगा, आप चले जाओ जहाँ जाना है आपको। लेकिन स्कूटर वाला मानता नहीं है और वो उसके साथ पैदल चलने लगता है और उससे बातें करने लगता है और उसे बताता है कि तुम इस हॉस्टल में रहते हो और इस हॉस्टल के 3rd फ्लोर पे 302 रूम नंबर में रहते हो। लड़का चौंक जाता है कि इसे कैसे पता कि मैं 302 रूम नंबर में रहता हूँ इस हॉस्टल में, पर वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है क्योंकि वो काफ़ी नशे में होता है। फिर स्कूटर वाला उससे पूछता है कि तुम नशे की लत छोड़ना चाहते हो? अब जितने भी लोग नशे करते हैं एक्चुअल में तो वो नशा छोड़ना ही चाहते हैं, पर वो लत होती है ना, वो उन्हें छोड़ने नहीं देती है। तो वो बोलता है मैं नशा छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन मैं खुद से छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो स्कूटर वाला उसे अपने साथ ब्रिज के नीचे ले जाता है। वहाँ पर कोई शमशान घाट भी हुआ करता था, ऐसा कुछ होता था, हमने भी सुनी थी ये बातें कि शमशान घाट वगैरह होता था। तो वो उसे उसके नीचे ले जाता है और थोड़ा बहुत मंत्र वगैरह कुछ पढ़ता है और उसे एक मिट्टी का टुकड़ा देता है खाने को और कहता है कि तुम रूम पर जाकर इसे खा लेना और खाने से पहले और बाद में फिर नशा मत करना कोई। लड़का बोलता है ठीक है। फिर वो दोनों रोड पर ऊपर चढ़ जाते हैं और लड़का उसके साथ स्कूटर पे पीछे बैठ जाता है। और जब वो हॉस्टल की तरफ जा रहे होते हैं तो लड़का स्कूटर वाले के साथ एक सेल्फी खींचता है, जस्ट ऐसे ही कि बाद में देखेगा या जो भी है। सेल्फी खींच के फ़ोन जेब में रख लेता है और वो स्कूटर वाला उसे हॉस्टल छोड़ देता है। और वो जैसे ही हॉस्टल की तरफ जाता है और दरवाज़ा खोलता है और पीछे देखता है तो वो स्कूटर वाला गायब हो जाता है। अब वो अंदर जाता है और अपने दोस्तों के दरवाज़ों पे नॉक करता है, लेकिन काफ़ी देर तक कोई नहीं निकलता है। तो वो डर कर अपने कमरे में चला जाता है और अपना फ़ोन निकालता है वो फ़ोटो देखने के लिए, और वो फ़ोटो देखता है तो उस फोटो में कोई भी नहीं होता है। भाई ये चीज़ सुन के तो मैं भी काफ़ी डर गया था, मतलब, और बोलता भी है दोस्त की काफ़ी ये हॉरर स्टोरी है और रियल स्टोरी है। तो
हम सुन रहे थे ये चीज़ें, तो वो बंदा अपना फ़ोन जेब में डालता है और काफ़ी पैनिक हो जाता है, और पैनिक में वो अपनी सिगरेट निकाल लेता है और सिगरेट पीने लग जाता है। और जैसे ही वो सिगरेट पीता है उसके अंदर एक आत्मा आ जाती है। तो कहते हैं कि वो एक खड्ड की देवी थी। डर लग रहा है। जैसे ही उसके अंदर वो आत्मा आती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और दीवार के कॉर्नर पे चढ़ने लग जाता है। कहने को तो ये रियल नहीं लग रहा है, पर ऐसा ही होता है। वो बोल रहा होता है मेरे फ्रेंड की ऐसा ही होता है, और वो जोर जोर से चीखने लगता है और उसकी आवाज़ सुनकर बाकी बच्चे भी उस कमरे में आ जाते हैं। तो देखते हैं कि उसकी हालत बहुत बुरी हो रखी होती है और वो ऐसे दीवार में कॉर्नर में चढ़ रखा होता है। अब आवाज़ सुनकर वहाँ पर गार्ड चाचू आ जाते हैं। उनकी ड्यूटी उसी हॉस्टल में लगी होती है, पर रात काफ़ी हो गई थी तो वो सो रहे होते हैं, लेकिन शोर इतना होता है और फिर वो ऊपर आ जाते हैं उसके रूम पर, और वो देखते हैं वो नज़ारा कि वो लड़का ऊपर चढ़ा हुआ है ऐसे, और बहुत 3-4 तरीके की आवाज़ें निकाल रहा है एक साथ। तो जो चाचू थे वो वहाँ के लोकली थे, तो उनको ये भूत प्रेतों के बारे में पता था। तो वो मतलब हिमाचल में ही रहते थे, तो उनको ये चीज़ें पता थी, तो वो इतना शौक नहीं हुए। पर अब रात का टाइम था, वो गंगा जल के लिए बोल रहे थे, पर काफ़ी रात हो गई थी तो किसी के पास गंगा जल भी नहीं मिलना था, तो कुछ नहीं हो पा रहा था। तो वो बच्चों को बाहर भेजते हैं और वो उससे अकेले में बात करते हैं उस आत्मा से। वो पूछते हैं उससे कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम किस लिए आई हो यहाँ पर। तो वो बताती है कि यहाँ के लोगों ने खड्ड को बहुत अपवित्र कर दिया है, वहाँ पर नशे वगैरह करते हैं, गंद वगैरह फैलाते हैं, मैं इस चीज़ से बहुत नाराज़ हुई हूँ। फिर गार्ड चाचू बाहर जाके सारे बच्चों को बोलते हैं कि हॉस्टल में जितने भी नशे वगैरह की चीज़ें हैं वो सारी बाहर डाल दो डस्टबिन में। फिर बच्चे वो सारी नशे वगैरह की चीज़ें डस्टबिन में डाल देते हैं, और फिर गार्ड चाचू उस आत्मा से बोलते हैं कि इस बच्चे से गलती हो गई है, इसे माफ़ कर दो, इसे जाने दो। तो वो आत्मा कहती है कि मैं ऐसे किसी को जान नहीं दे सकती, मुझे किसी की बलि चाहिए। तो उन्हीं बच्चों में से किसी ने उस लड़के के मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया होता है कि ऐसे ऐसे सीन हो गया है। उसके मम्मी पापा गाड़ी वगैरह लेकर वहाँ से निकल जाते हैं कॉलेज की तरफ। अब जब वो रास्ते में आ रहे होते हैं तो उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो जाता है और उन दोनों की मौत हो जाती है। उसके बाद वो आत्मा लड़के का शरीर छोड़ देती है और उस हॉस्टल से सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। कोई भी उस हॉस्टल में रहना नहीं चाहता था। वो हॉस्टल बिल्कुल बंद हो चुका था और कई महीनों तक बंद रहा था। वो महीनों तो क्या, सालों तक बंद रहा था, और कॉलेज ने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट उस हॉस्टल से ख़त्म कर दिया था। बाद में किसी कंपनी ने उस हॉस्टल को खरीद लिया था और पूजा वगैरह करवाई थी और फिर से बच्चे उसमें रहने शुरू हो गए थे। अब जो काफ़ी पुराने बच्चे थे कॉलेज के, उनको तो पता था कि उस हॉस्टल में क्या हुआ था, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर जूनियर्स को ही रखा जाता था जो फ्रेशर्स होते थे। तो ये थी आज की कहानी, और काफ़ी ऐसी हॉरर स्टोरीज उस कॉलेज से जुड़ी हुई हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियो में सुनाऊंगा, और उसमें से कुछ इंसिडेंट मेरे साथ भी हुए थे, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा आगे आने वाली वीडियोस में। अगर आपको कोई स्टोरी अपनी शेयर करनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक मेल ID डाल दूंगा, आप उस पर नाम और क्या नाम है जगह के साथ अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।